जो रिएक्शन है वो आनी शुरू हो चुकी है। और देखिए कर्नाटक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 12 सीटों पर 1000 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 224 में से 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1000 वोट से आगे है। 40 ऐसी सीटें हैं 224 में से जिनमें मुकाबला कांटे का चल रहा है। यानी इस वक्त जो तस्वीर है वो तस्वीर ऐसी ही बनी रहे, इसकी संभावना बहुत कम हो सकती है। यह हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए। 12 सीटों पर जहां मुकाबला 1000 वोटों का है, अंतर 1000 वोटों का है, वहां पर तस्वीर कुछ और हो सकती है। 40 सीट ऐसी हैं जहां पर मुकाबला कांटे का है, यानी आने वाले वक्त में तस्वीर बदल भी सकती है। इनके सर ऐसी संभावना आपको भी लगती है क्या? ऐसा हमने देखा है वैसे कि 11-12 बजे के बाद तस्वीर कई बार बदली है टेली। जी हाँ, पहले हो चुका है और हम लोग सारी एनालिसिस गलत हुई है। मैं तो कहता हूँ कि कई बार हमारी एनालिसिस गलत हुई है। अगर ये ऐसी सिचुएशन आती है और ये संभव है जी, नेक एंड नेक फाइट जो होता है ये कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वहां पे ये मशहूर रहा है, तो ये पॉसिबल होगा। तो हो सकता है कि स्थितियां बदल जाए। मान लीजिए कि कांग्रेस के पास 117 है आपके समय जो दिखा रहे हैं, अगर ये 20 सीटों का चेंज हो जाए तो पूरी स्थिति बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इस टैली को भी अपडेट किया जाए। इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से जो ताजा रुझान दिया गया है 224 सीटों का, उसमें 119 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 2 सीटों की बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर ही आगे है। जेडीएस को झटका लगा है, जेडीएस की 3 सीटें कम हो गई हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक जेडीएस अब 28 पर नहीं बल्कि 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। इनके सर पोल परसेंट मैं बताता हूं आपको, और उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था। जेडीएस को पिछली बार 18% वोट मिला था। इस वक्त जो चुनाव आयोग का रुझान है उसके मुताबिक जेडीएस को 13% वोट मिल रहा है, यानी 5% वोट का झटका लगा है जेडीएस को। ये जो कांग्रेस की 117 सीटों की टैली आपको दिख रही है, ये बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से या जेडीएस के मैदान छोड़ने की वजह? अनुराग, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और यही वो एक्सप्लेन करेगा आने वाले जो रिजल्ट कुछ क्षण में आ रहे हैं वो कैसे बदलेंगे। इसमें जेडीएस आप देखेंगे कि जो 28 है ये घट जाएगा। जब एंड रिजल्ट आएगा तो 28 से ये घट जाएगा और तब कांग्रेस का टैली बढ़ जाएगा। बीजेपी का जहां तक सवाल है उसने अपना रिटेन किया है, ऑलमोस्ट रिटेन किया है, लेकिन अगर 5% ड्रॉप हुआ है जेडीएस का तो इसका सीधा मतलब है कि वो कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है। अदर्स में से 2% 3% वोट ट्रांसफर हुए हैं। और इनके सर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत बधाई आपको अजय जी। मैं आऊंगा आपके पास। और हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के, और दशकों से इस तरीके की जो तमाम रुझान और नतीजे हैं उनको समझाते रहे हैं हम जैसे पत्रकारिता के छात्रों को भी। योगेंद्र जी, ये जो टैली इस वक्त दिख रही है और चुनाव आयोग की तरफ से भी जो अब तक के रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत से आगे पहुंच चुकी है। वोट प्रतिशत लगभग 43% के आसपास है। क्या कुछ इसके पीछे के बड़े फैक्टर्स आपको नजर आते हैं सर? बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी या जेडीएस की हार, जेडीएस का कम होता वोट परसेंटेज? मैं एक बात शुरू में कहना चाह रहा था। पहला तो ये कि जब एग्जिट पोल हुआ था, आप लोगों ने, आपके चैनल ने कुछ कहा था तो मुझे थोड़ा बेअदबी से कहना पड़ा था कि ये बात ठीक नहीं है। आपको ध्यान होगा आपके चैनल ने कहा था कि कांग्रेस का वोट 7% गिर रहा है, जबकि अब हम दिखा रहे हैं कि 5% बढ़ रहा है। एग्जिट पोल कोई भविष्यवाणी नहीं होती है एग्जैक्ट, और सीटों के अनुमान में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती किसी सर्वे में हो नहीं सकती कि जिसका 5% बढ़ रहा हो उसका आपको 7% घटता हुआ नजर आए। आप इन चीजों की थोड़ा जांच करवाइएगा। तब भी मैंने अनुरोध किया था, अब भी आपसे अनुरोध कर रहा हूं। जी बिल्कुल, ये थोड़ा गंभीरता का मामला, नहीं तो लोग सर्वे वगैरह को मजाक समझना शुरू कर देंगे। दूसरा ये कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एनके सर ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर एक तो इसमें कोई संदेह नहीं, जनता दल का वोट गिर रहा है, 5% गिरा है। बीजेपी का फिलहाल वोट 36 के करीबी दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार की तुलना में 5% वोट बढ़ा रही है। अगर बीजेपी और कांग्रेस में 7% का फासला है तो मुझे नहीं समझ आता कि सीटें कांग्रेस की 120 पे कैसे टिक सकती हैं। अगर ये 7% का फासला है